जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वी लुकअप के बारे में। देखिए, एक्सेल में अगर इस फार्मूले के बारे में हम बात करें तो वी लुकअप का फार्मूला का प्रयोग एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसका यूज क्या है? तो जैसे वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। इसका पूरा नाम अगर देखा जाए, इसका पूरा नाम होता है वर्टिकल लुकअप। मतलब अगर हमारा डेटा मान के चले कि हॉरिजॉन्टल मोड में बना हुआ है और उसका रिजल्ट अगर हमको वर्टिकल मोड में ज्ञात करना हो तो इसके लिए वी लुकअप फार्मूले का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे एक डेटा मैंने बनाया है, स्टूडेंट डेटाबेस मैंने बनाया है, जिसमें स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर लिखा है, प्लस स्टूडेंट का नाम लिखा है, प्लस उस सब्जेक्टों का नंबर मैंने लिखा है, प्लस ओबीटी मार्क है, परसेंटेज है, डिवीजन। तो जैसे इसके बारे में तो आपको पता है, मैंने मार्कशीट पढ़ाते समय इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर मान के चले कि किसी स्टूडेंट का, पार्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर हमको पता हो जाए तो उस रोल नंबर के जरिए ये कैसे पता करेंगे कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है? समझ में आ रहा है ना? उस स्टूडेंट का नाम क्या है, या उसका हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, या उसका परसेंटेज क्या है, या उसका ओबीटी मार्क क्या है, या उसका डिवीजन क्या है। तो इसकी जानकारी करने के लिए हम जो है वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम लोग एक्सेल में करते हैं, जिसमें इतना डेटा बने होने के बाद इसमें किसी भी एक पार्टिकुलर रोल नंबर को आप यहां से कॉपी करिएगा। और कॉपी करने के बाद पहले तो आप ये समझिए, आपको ट्रांसपोज वाले ऑप्शन के बारे में भी नहीं पता है। ट्रांसपोज का प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं, जैसे देखिए, यू तो डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल बना हुआ है ना, लेकिन रिपोर्ट हमको चाहिए वर्टिकल। रिपोर्ट हमको चाहिए वर्टिकल। तो इसके लिए करना क्या है, पूरे हेडिंग को आप सबसे पहले सिलेक्शन करिएगा और यहां से राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। जब डेटा कॉपी हो जाएगा हेडिंग, तो यहीं पे ला करके और पुनः माउस से राइट बटन दबाइएगा। और वहां वनली पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल पे आपको आना है और यहां से आपको ट्रांसपोज करके तब ओके करना है। ठीक है ना? इससे फायदा क्या होगा कि जो आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में था, जो हेडिंग आपका हॉरिजॉन्टल में था, वो हेडिंग आपका वर्टिकल के रूप में आ जाएगा। पुनः इसको आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप यहां से इसकी बैकग्राउंड को, कलर को यहां से आप रिमूव कर दीजिएगा और टेक्स्ट की कलर आप यहां से दूसरा कलर ले लीजिएगा समझने के लिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें इस तरीके से मैंने एक डेटा बनाया है, इसमें अलग अलग स्टूडेंटों का अलग अलग डेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर स्टूडेंट का अगर हमको रोल नंबर पता हो जाए तो उस रोल नंबर के माध्यम से हम ये निकालना चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या है, हिंदी सब्जेक्ट में नंबर क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर क्या है, या टोटल नंबर के साथ साथ उसका ओबीटी मार्क प्लस परसेंटेज प्लस डिवीजन निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए, सबसे पहले किसी भी एक रोल नंबर को आप यहां से कॉपी करिए। क्या करना है? कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के पेस्ट कर लीजिएगा, चूंकि इसी हिसाब से आपको पूरा का पूरा डेटा फाइंड करना है। अब इसमें आपको निकालना है कि ABC 1 to 5 का जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है। मतलब अगर एक स्टूडेंट का डेटा निकल जाएगा तो केवल रोल नंबर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से पूरा डाटा आपको आसानी तरीके से फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए वी लुकअप फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप और सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करते हैं, रोल नंबर को, नीचे कॉमा करते हैं। इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद से यहाँ पे पूछता है आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब देख करके टेबल में बताइए, हमको स्टूडेंट नेम निकालना है, कौन से नंबर के कॉलम में है? 2 नंबर के कॉलम है ना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और कॉमा करके एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 रखेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे तो स्टूडेंट का नाम आ जाए। सही है? अब चलिए, अभी तो मैंने ये निकाला कि ABC 1 to 5 का स्टूडेंट का नाम क्या है। अब पूरा डेटा हमको फाइंड करना है, पुनः हिंदी सब्जेक्ट के नंबर आपको निकालना है। इक्वल करिए, पुनः वी लुकअप यहाँ पे टाइप करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करने के बाद पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी सब्जेक्ट का जानना है तो हिंदी है 3 नंबर के कॉलम में, तो 3,0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। देखिए सही है। पुनः
अगले सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको नंबर निकालना है, इक्वल करिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा वी लुकअप, और यहाँ से सबसे पहले रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब आपको निकालना है इंग्लिश सब्जेक्ट, तो कितने नंबर पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से मैथ का निकालना है, यानी कि किसी भी डेटा आपको रिजल्ट निकालना होगा तो इसके लिए भी लुकअप फंक्शन का ही प्रयोग करें। अब ऐसा नहीं कि एक आपने निकाल लिया और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पूरा नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि सबका रिस्पॉन्स क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 4 की जगह पे 5 रखिए, एंटर करिए तो भी नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला आपको निकालना ही पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है ना? ऐसा काम हम बताएंगे, लेकिन ये काम आपका हॉरिजॉन्टल में होगा, वर्टिकल में नहीं होगा। देखिए इसके लिए पुनः इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है भी लुकअप, फिर यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। अब पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। पूरे टेबल को क्यों सिलेक्शन करेंगे, बोलिए? क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर टेबल में ही तो लिखा हुआ है। इस नंबर को हमको अलग करना है पूरे टेबल में से, तो टेबल में दिखाना पड़ेगा ना कि ये नंबर ऑलरेडी पहले से टेबल में लिखा हुआ है। उसी नंबर को हमको अलग से फाइंड करना है। चलिए इसी तरीके से आपको साइंस का नंबर निकालना है, इक्वल करिएगा, फिर यहाँ पे भी लुकअप आपको टाइप करना है, फिर यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करना है, नीचे कॉमा करने के बाद ऑल टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करने के बाद अब आपकी बात हो रही है साइंस की, कितने नंबर पे है, तो 6,0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिएगा। फिर एसएसटी का निकालना, इक्वल करिए और यहाँ पे भी लुकअप लिखिए, फिर सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करिए, नीचे कॉपी करिए, नीचे कॉमा करिए, पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करके 7,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से ड्राइंग का नंबर आपको चाहिए तो इक्वल करेंगे, पुनः यहाँ पे भी लुकअप टाइप करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करने के बाद पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद से किस चीज का नंबर आपको जानना है, ड्राइंग कितने नंबर पे है, 8 नंबर के कॉलम में है ना, तो 8,0 हो जाएगा। कॉलम को ध्यान में रखिएगा, अब ये नहीं कि 7 पूछ रहा है तो 8 लगा दीजिएगा, तब गलत आ जाएगा। अगर 7 पूछ रहा है तो 7 काउंटिंग कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? इसके बाद से यहाँ पे ओबीटी मार्क निकालना है, इक्वल करेंगे, पुनः भी लुकअप टाइप करेंगे और यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करने के बाद फर्स्ट वाले ऑल टेबल को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद 9,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से परसेंटेज निकालना है, इक्वल करिए और यहाँ से भी लुकअप टाइप कर लीजिए। इसके बाद से आपको रोल नंबर ले लेना है, नीचे कॉमा करने के बाद पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे और पुनः नीचे कॉमा करने के बाद परसेंटेज कितने नंबर पे, ये नहीं कि हाथ से परसेंटेज लिख दीजिएगा, इसमें सब फार्मूला लगा है, मैंने बताया ना मार्कशीट पढ़ाते समय, ये सब फार्मूला लगा है। या तो कॉपी पेस्ट करिए या तो आप दोबारा एक बार इसका प्रैक्टिकल करिए आप, ठीक है? पुनः नीचे कॉमा करके 0 ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना? पुनः यहाँ से डिवीजन निकालने के लिए इक्वल करिएगा और यहाँ पे भी लुकअप आपको टाइप करना है, पुनः यहाँ से रोल नंबर ले लेना है, नीचे कॉमा करना है, इसके बाद से फर्स्ट वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे। अब बात हो रही है किसकी, डिवीजन कितने नंबर पे है, 11, पहले हम नीचे कॉमा करेंगे, 11,0 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, अब हम जैसे ही रोल नंबर केवल चेंज करेंगे, जैसे 1 to 5 लिखा हुआ है, यहाँ से 5 को हटा करके यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 का पूरा डाटा आ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना? इससे यही प्लस पॉइंट है कि केवल बाद में आप केवल रोल नंबर अगर आप चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से आप डेटा आसानी तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिए इससे यही फायदा होता है, पर एक बार तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, एक बार फार्मूला आप लगा लेंगे तो बाद में आप केवल जो है यहाँ पे केवल नंबर को आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दिखा देगा कि उस स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर क्या है और प्लस इसके साथ साथ उसका डिवीजन क्या है, परसेंटेज क्या हो जाएगा। ये सब में फार्मूला लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप टाइप कर दीजिएगा वैसे, तब गलत हो जाएगा, ये सब में फार्मूला लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ एक मैंने और डेटाबेस यहाँ पे बनाया है, ये है एम्प्लॉय सैलरी शीट। देखिए इसी तरीके से एक आप डेटा बना लीजिएगा, एम्प्लॉय कोड हो जाएगा, एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, जनवरी सैलरी, फरवरी सैलरी, मार्च सैलरी, अप्रैल और यहाँ पे टोटल सैलरी।
और बस जिस तरीके से आपने जो है ये डेटा पेस्ट किया था उसी तरीके से इस हेडिंग को भी पेस्ट करेंगे। और बस यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे यहाँ से एक एम्प्लॉय कोड यहाँ पे टाइपिंग मतलब यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट कर देगा। अब इसी के आधार पे आप निकाल सकते हैं कि एम्प्लॉय नाम क्या है, एम्प्लॉय का जनवरी महीने में सैलरी कितना है, एम्प्लॉय का फरवरी महीने में सैलरी कितना है। हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, इसको आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एक एच लुकअप का भी फार्मूला आता है। इसी के साथ साथ एक एच लुकअप का भी फार्मूला है। देखिए अब देखिए एच लुकअप में फायदा क्या है, सारा हेडिंग आपका वही रहेगा। देखिए हेडिंग मैंने कोई चेंज नहीं किया, सारा हेडिंग वही रहेगा, लेकिन हमारा डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। जिस हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिखा है उसी हेडिंग में कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए ये डेटा पहले तो मैंने किस हिसाब से बनाया था, कॉलम के हिसाब से बनाया था ना। अब हमारा डेटा रो के हिसाब से हो गया। देखिए पहले रो में केवल रोल नंबर है, सेकंड रो में यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, थर्ड रो में केवल स्टूडेंट आपका हिंदी सब्जेक्ट का नंबर है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस बनाइएगा। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन में यहाँ से किसी एक रोल नंबर को आप यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद स्टूडेंट का नाम निकालना है तो इक्वल करिए और यहाँ पे आपको लिखना है एच लुकअप। क्या लिखना है, एच लुकअप। सबसे पहले रोल नंबर को सिलेक्शन करना है, नीचे कॉमा करना है। इसके बाद से पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कॉमा। अब उसमें पूछता था कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन इसमें पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। ध्यान से देखिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हेडिंग से हेडिंग आपका मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। अरे रो के रूप में आपका हेडिंग भी है और रो के रूप में आपका हेडिंग आपने कॉपी पेस्ट भी किया है, तो सेम सेम अगर डेटा मैच करेगा तो आसानी तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। और पहले क्या था, इसमें देखिए इसमें हेडिंग कुछ और दिया गया है और पेस्ट कुछ और किया गया, लेकिन इसमें जिस डायरेक्शन में मैंने हेडिंग दिया है उसी डायरेक्शन में मैंने हेडिंग को कॉपी पेस्ट भी किया। अब केवल यहाँ पे रोल नंबर चेंज करिए, 1 2 3 को हटा करके यहाँ पे ले लेते हैं 9। अब ये 9 का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। देखिए सही है, सही है, हो जाएगा। तो बहुत इजी है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसमें भी आप चाहेंगे तो इम्प्लॉय डेटा मतलब यहाँ पे बना सकते हैं, इम्प्लॉय सैलरी शीट। और 4 फार्मूला मैंने आज आपको पढ़ाया है। 4 फार्मूला में क्या क्या, एक तो स्टूडेंट डेटाबेस बनाना और उसको एच लुकअप वी लुकअप के माध्यम से डिनोट करके देखना, और इम्प्लॉय का सैलरी शीट बनाना एच लुकअप और वी लुकअप के माध्यम से देखना। टोटल 4 फार्मूला है, 4 को टेबल बनना चाहिए आपका। क्योंकि ऑप्शन वही है, लेकिन बस आपका डेटा बनाने का तरीका क्या है, अलग अलग। ऑप्शन सारा वही है। अगर आप इसमें लिखना नहीं चाहते हैं तब क्या करेंगे, देखिए मैं उससे भी इजी तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि आप लैब में गए और आपने डेटा बना लिया, अब उसको फिर दोबारा लिखना नहीं चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वी लुकअप वाले पे आ जाइए। पहले आपसे केवल रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो पूरे रोल नंबर को सिलेक्शन करके कॉपी कर लीजिए। अब ये डेटा आपका कॉलम के रूप में है, लेकिन पेस्ट करना चाहते हैं किस रूप में, रो के नंबर के हिसाब से, रो के हिसाब से। राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे आइए, इसमें आपको ट्रांसपोज ले लेना है, लिखना नहीं पड़ेगा। पुनः आ जाइए यहाँ पे और यहाँ से पूरे नाम को सिलेक्शन करिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और पुनः यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आइएगा, इसमें ट्रांसपोज लेकर के ओके कर देंगे। देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसका नाम उसमें टाइप कर दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। पुनः यहाँ पे आ जाइएगा वीलुकअप में और यहाँ से हिंदी सब्जेक्ट का नंबर आपने लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा, इसमें आने के बाद क्या करना, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, इसी में हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ऐसे बना लीजिएगा, आप डेटा बन जाएगा। चलिए फार्मूला लिख लीजिए। अगर हम एक फार्मूला लिखवा दें तो इसके आधार पे हो जाएगा पूरा फार्मूला। चलिए लिखिए यहाँ पे
सबसे पहले लिख लीजिएगा वी लुकअप। वी लुकअप का फार्मूला है ये, वी लुकअप फार्मूला। इक्वल करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे वी लुकअप और ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट सिंगल रोल नंबर हो जाएगा। पेज को बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद से नीचे कॉमा करेंगे, सेलेक्ट ऑल टेबल, पुनः नीचे कॉमा करेंगे और 2,0, 2,0 किसके लिए? नेम के लिए। 3,0 हिंदी सब्जेक्ट के लिए। ऐसे पूरा आप लिखते जाइएगा, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा एम्प्लॉय आईडी। ये तो स्टूडेंट डेटाबेस के लिए हो गया और ये एम्प्लॉय सेलेक्ट शीट के लिए हो गया। बस इसी के जगह पे केवल एच लगा देंगे तो बी के जगह पे एच हो जाएगा। बस देखिए सारा फार्मूला आपका वही है, बस बी के जगह पे एच हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल टेबल हो जाएगा।